जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, अब मनरेगा योजना जो है उसको कुछ परिवर्तनों के साथ बीबी जीराम जी स्कीम लागू होने जा रही है। इस योजना की प्रमुख विशेषताओं को मैं आपको बिंदुवार तरीके से बता देता हूँ। जैसे सबसे बड़ा एक बदलाव है कि पहले के जो पूर्व ग्राम सभा द्वारा बीबी जीराम जी योजना के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं ली जाएंगी उनका बीजीपीपी जो प्लान बनता है हम लोगों का, उसमें समन्वय किया जाएगा और जो भी संपत्तियां बनेंगी इसमें परिसंपत्तियां सभी स्थायी रूप की बनेगी, कोई भी अस्थायी रूप की संरचना इसमें नहीं बनेगी। इसके 4 मुख्य फोकस क्षेत्र भी जो चिन्हित हैं वो हैं जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका से संबंधित संरचना और मौसम घटनाओं से निपटने हेतु जो कार्य किए जाते हैं। ये 4 प्रायोरिटी एरियाज को चूज किया गया। इसके उपरांत ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अंश होगा। 60 और 40 के अनुपात में ये हिस्सा होगा। 60 हिस्सा जो है केंद्र से आएगा और 40 राज्य का हिस्सा होगा। और चूंकि कई बार देखा जाता है कि बुआई कटाई के समय पर अगर मनरेगा के काम चल रहे होते थे तो उस वजह से लेबर की कमी हो जाती थी मार्केट में, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 60 दिनों की अवधि के लिए सरकार अधिसूचित करेगी कि किस समय से किस समय तक ये योजना लागू नहीं रहेगी, ताकि उस समय कोई कार्य ना कराया जा सके और लोगों को लेबर प्राप्त करने में कोई किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। तो जो मुख्य बिंदु है मैंने आप लोग के साथ साझा कर दिए हैं। साथ ही समय समय पर जैसी जानकारी प्राप्त होती रहेगी उसको निरंतर मेरे द्वारा आपके साथ शेयर किया जाता रहेगा। धन्यवाद। अब दूसरा है एक शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर त्वरित कार्रवाई का। पिछले कुछ दिनों में जिला अंतर्गत कई माध्यमों के द्वारा कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें NMMS पोर्टल जो है जहां पर मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्य के फोटो को अपलोड किया जाता है, वहां पे शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों ने गलत फोटो अपलोड किए हैं। जांच करवाने पर वो आरोप सत्य पाए गए और बेलसंडी पंचायत जो है बिथान की, वहाँ की मेट श्रीमती ममता कुमारी और मोरवा उत्तरी की जो पंचायत है मोरवा ब्लॉक से, वहाँ की मेट श्रीमती नूतन कुमारी, इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया है। और जो इनके क्षेत्र के PTA और PRS हैं उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनके वेतनमान की कटौती की जाएगी। आगे भी ये कड़ा निर्देश है कि किए जा रहे कामों को पूरी गुणवत्ता के साथ और सही तरीके से करवाना सभी सुनिश्चित करेंगे और जहाँ भी शिकायत सिद्ध होगी वहाँ पर निरंतर इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे हम लोग। धन्यवाद। और तीसरा है अभी शिक्षा विभाग का आवास का विदा, लेकिन फिर हमने कहा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जी, बात दूसरे दिन रखिएगा। आवास वाला किसी का आज हमारे द्वारा शिक्षा विभाग का रिव्यू किया गया, जिसमें मेनली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति के मामले होते हैं उनकी समीक्षा की गई थी। कुल 4 योजनाओं के अंतर्गत जिला में 90,688 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 41,834 आवेदन त्रुटिपूर्ण हैं और आज मेरे द्वारा 7,837 आवेदनों को भुगतान के लिए ओके करते हुए स्टेट को भेज दिया गया है। अब राज्य द्वारा इसका भुगतान कर दिया जाएगा। पिछले समय में जो हम लोगों के द्वारा कुल अनुमोदन किया गया था वो 34,229 का था। इस तरह से कुल भुगतान के लिए हम लोगों ने 42,066 आवेदन जो है स्वीकृत किए हैं और अब हम लोग साप्ताहिक तौर पे इस बैठक को करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि कोई भी छात्रवृत्ति से संबंधित मामला लंबित ना रह जाए। इसमें एक विशेष बिंदु यह है कि जो मैंने आपको बताया 41,834 आवेदन त्रुटिपूर्ण थे, उनमें त्रुटि निष्पादन के लिए 14 तारीख से 16 तारीख तक 14, 15 और 16 3 दिन हम लोग सभी सरकारी स्कूलों में और अन्य स्कूलों को भी हम लोग पत्र दे रहे हैं कि वो लोग कैंप लगाएंगे कि जिस भी बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है अगर उसके आवेदन में कोई त्रुटि है तो वो लोग उसको सुधरवा के तत्काल भेज सके, ताकि हम लोग छात्रवृत्ति बच्चों को दे सकें। और कॉलेजेस को भी इस संदर्भ में हम लोग पत्र दे रहे हैं, तो स्कूलों में हम लोगों के द्वारा ये करवाया जा रहा है। और मेरा अनुरोध है कि जिन भी बच्चों की छात्रवृत्ति का मामला इस वजह से लंबित है कि वो त्रुटिपूर्ण है, एक बार अपने इंस्टीट्यूशन में जाके आप उस कैंप में भाग लेके त्रुटि को दूर कर दें, ताकि हम लोग अगली बैठक में आपके आवेदनों को स्वीकृत करके आपको छात्रवृत्ति का भुगतान के लिए अनुशंसित कर सकें। आवेदन के नाम पे पैसा भी लिया जा रहा है सर, कई जगहों से शिकायत आई है। छात्रवृत्ति के आवेदन में कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बच्चे अपने आप भी ऑनलाइन कर सकते हैं।